हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम फाइनल गुड को काउंट करते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी में आने वाली जो गुड्स हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। तो फाइनल गुड क्यों काउंट किया जाता है? क्योंकि फाइनल वैल्यू के अंदर सारी वैल्यू इंक्लूड होती है। जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो पहले पुराना वीडियो देखेगा, जिससे उसको समझ में आ जाएगा कि फाइनल गुड क्या होते हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट्स वो चीज़ें होती हैं जो फाइनल गुड्स को कंप्लीट करने में यूज की जाती हैं। तो फाइनल क्या होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है जो इसको कंज्यूमर यूज करता है उसे फाइनल गुड कहते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि फाइनल गुड क्या होते हैं और इंटरमीडिएट क्या होते हैं और इनको फाइनल गुड्स में ही क्यों यूज किया जाता है। तो फाइनल गुड्स में इसलिए यूज किया जाता है कि प्राइमरी की वैल्यू, फाइनल सेकेंडरी की वैल्यू और टर्सरी की वैल्यू, तीनों की जो कॉस्ट वैल्यू होती है वो फाइनल में इंक्लूड होती है। तो उसमें लिखा है नीचे लास्ट अंडर, ये आप देख रहे हैं हाईलाइटेड पोर्शन है, इससे ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, तो इसमें फाइनल गुड्स के बारे में ही लिखा है, जिसमें लिखा है कि फर्स्ट एज अ व्हीट, देन फ्लोर एंड फाइनली एज अ बिस्किट। यानी कि पहले आपने व्हीट लिया जो प्राइमरी से, फिर फ्लोर बनाया यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की उसकी जो सेकेंडरी से है, और फिर बिस्किट बना के उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर दिया यानी कि टर्सरी को इंक्लूड करके उसको सेल कर दिया, कस्टमर तक पहुंच गया। अब आप ये हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए आपको अच्छे से समझना होगा, जिसमें आपको जीडीपी के बारे में समझाया गया है। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ठीक है, तो जीडीपी हम समझेंगे क्या होती है। तो पहले हम जो ब्लैक पॉइंट लिखे हैं इसको पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि जीडीपी क्या होती है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। अभी मैंने जो रीड किया है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाऊंगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, फिर से एक बार अच्छे से रीड करता हूँ स्लोली। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू का मतलब होता है पैसा। ठीक है, जो कुछ भी हमने बनाया था, बनाया था का मतलब है कि सबसे पहले हमने अपने मतलब जो किसान थे उन्होंने सबसे पहले 10,000 केजी यानी कि 10,000 केजी वीट की क्रॉप की, खेती की। ठीक है, और उसको क्या किया, सेल कर दिया, यानी कि प्रोड्यूस किया किस सेक्टर में? इन ईच सेक्टर, ईच से मतलब है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, और ये वीट किस में आएगा? प्राइमरी में आएगा। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, यानी कि उन्होंने एक साल के अंदर अपने खेत से केवल 10,000 केजी का वीट प्रोडक्शन किया। ठीक है, बात समझ में आई? अब उन जैसे बहुत सारे किसान होंगे वो भी ये कर रहे होंगे, तो उन सबका प्रोडक्शन हम ऐड करते जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? टोटल प्रोडक्शन इन ए ईयर। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन इन ए ईयर। तो हर सेक्टर के अंदर ऐसा होगा कि वो सभी मतलब किसको सेल करेंगे? फ्लोर मिल को सेल करेंगे। फ्लोर मिल क्या करेगा? सपोज कर लेते हैं, ऐसा सभी नहीं करते हैं पर सपोज कर लेते हैं, ऐसा करेंगे तो ठीक है, क्या होगा कि सब लोग गेहूं की खेती करेंगे, उसको फ्लोर मिल को दे देंगे, फ्लोर मिल वाले बिस्किट कंपनी को दे देंगे। तीन सेक्टर हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो एक साल में जितना प्रोडक्शन हुआ, जैसे मान लो कि हमारे एक साल में प्राइमरी के अंदर पहले साल 10,000 केजी हुआ, नेक्स्ट ईयर हमारा 15 हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर हमारा 20 हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। तो जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हम अपने देश में एक साल के अंदर जो कुछ भी मतलब प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस से मतलब है कि जो फाइनल गुड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उससे हमें कितनी अर्निंग होती है, उससे हमें कितनी अर्निंग होती है, तो उसे जीडीपी कहते हैं। तो ये तो प्रोडक्ट में समझ लिया, और उसी तरह से किस में होता है? सर्विस में होता है। यानी कि हमारे देश में एक साल के अंदर सर्विस सेक्टर से, यानी कि सर्विस सेक्टर से मतलब है कि सर्विसेज को सेल करके कितना पैसा हम कमाते हैं, ठीक है, अर्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी में काउंट करते हैं। तो जीडीपी में दोनों चीज़ें काउंट हो गई हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक साल के अंदर हमने जो भी गुड्स बनाए और उन्हें सेल कर दिए, ठीक है, हमने जो भी सर्विसेज बनाई और सेल कर दी, ठीक है, तो वो किसके अंदर काउंट की जाएंगी? जीडीपी के अंदर काउंट की जाएंगी, और जिससे हमें कुछ इनकम होती है तो वो भी जीडीपी के अंदर ही काउंट की जाएगी। यानी जीडीपी के अंदर किसको काउंट करते हैं? वैल्यू को। तो आपने न्यूज़पेपर में अक्सर, अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि इस साल इंडिया की ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है, जीडीपी में इतने डाउन आ गया है। आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि जीडीपी काफ़ी गिर गई थी देश की, क्योंकि लॉकडाउन के कारण पूरे देश में प्रोडक्शन नहीं हुआ। जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो जीडीपी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो तुमसे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी क्या होती है? तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, द टोटल
या फाइनल गुड्स कुछ भी कह लो, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, यानी कि उस सेक्टर से पूरे साल भर आपको कितना प्रोडक्शन हुआ, यानी कि इस बार जितना प्रोडक्शन हुआ है, जैसे 10,000 केजी हुआ है, नेक्स्ट इससे ज़्यादा हुआ, तो हमारी जीडीपी क्या होगी, ग्रो करेगी। ठीक है, क्या करेगी, ग्रो करेगी। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर gives what is called the GDP of the country. It is the value of final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economy is. GDP shows how big the economy is. GDP क्या बताती है कि हमारी इकोनॉमी कितनी है। ठीक है, जीडीपी क्या बताती है, हमारी इकोनॉमी कितनी है। जैसे आपने न्यूज़पेपर में इस टाइम अभी देखा होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो थर्ड इकोनॉमी बन सकती है, मतलब ऐसा गवर्नमेंट कहती है। अभी हमने ब्रिटेन को पीछे किया है, थोड़े दिन पहले ही न्यूज़पेपरों में आपने देखा होगा कि ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी वो भारत से पीछे हुई है। ठीक है, न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में सुनने को ऐसा आया था। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी का मतलब होता है कि हम अपने देश के अंदर कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितनी सर्विस बना रहे हैं, और उन सर्विस से, उन प्रोडक्ट से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितनी अर्निंग हो रही है। दिस इज कॉल्ड जीडीपी। जितना ज़्यादा जीडीपी होगा उतनी ज़्यादा इनकम होगी। बात क्लियर है। तो इस टाइम मतलब टॉप पे जो चलने वाले जो कंट्री हैं वो हैं आपके यूएसए और चाइना जीडीपी में। बात समझ में आ रही है, यूएसए एंड चाइना। अपने टॉपिक के लास्ट पे हम चल रहे हैं। अब बस आपको ये अंडरलाइन जितना किया हुआ है ग्रीन कलर से उतना समझना है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, कंफर्म मिलेगा अगर पेपर डीपली आया तो। इसमें आपको लिखा हुआ है कि इन इंडिया द मैमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि जो जीडीपी है वो काउंट कौन करता है। सबसे पहली बड़ी बात कि जीडीपी काउंट कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री का मतलब होता है मंत्रालय। ठीक है, यानी कि जिसमें मिनिस्टर्स बैठते हैं। आपने देखा होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके सपोर्ट करने वाले कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो एक मिनिस्ट्री होती है, वो काउंट करती है किसको, जीडीपी को। तो वो मिनिस्ट्री का नाम क्या है वो सभी लोग आप लोग कमेंट में बताएंगे। दिस मिनिस्ट्री हेल्प द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, यानी कि अब आप देखिए, आपने देखा होगा या समझा होगा थोड़ा बहुत भी, आप इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा कि एक इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, यानी कि हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। जैसे राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, केरला, तमिलनाडु, इस तरह के ये हमारे क्या हैं, स्टेट्स हैं। इन सब की क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट मिनिस्ट्री भी है। तो वो सब क्या करते हैं, स्टेट का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो स्टेट मिनिस्ट्री से सेंट्रल मिनिस्ट्री डेटा कलेक्ट करती है। इस तरह से पूरी देश में जीडीपी का कलेक्शन किया जाता है, डेटा का कलेक्शन किया जाता है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन किया जाता है। टू अ टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइस हैव बीन एस्टिमेटेड द जीडीपी, जिससे पता लगाया जाता है कि हमने एक साल में कितना प्रोडक्शन किया। बात समझ में आई ना, क्लियर है सभी को। इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि सभी राज्यों से डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिससे ये माना तय किया जाता है या ये फाइंड आउट किया जाता है कि देश की जीडीपी प्रेजेंट टाइम में कितनी चल रही है। ठीक है, तो ये सब आपने इस वीडियो में समझा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।